हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वी आर अगेन हियर विद आवर नीट सीरीज सॉल्यूशन फॉर द केमिस्ट्री सेक्शन एंड you have already seen your bio section as the solution. So let's continue without getting delayed. Let's continue with our question which is on your screen. This is your question from alcohols, phenols and ether. और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सुटेबल रिएजेंट बताना है कि इस कन्वर्जन में सुटेबल रिएजेंट क्या होगा, राइट? ऐसा क्वेश्चन हमने काफी सारे किए भी थे इफ यू रिमेंबर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये वाला कंपाउंड क्या है? दिस कंपाउंड इज योर क्यूमीन, राइट? दिस कंपाउंड इज योर क्यूमीन एंड क्यूमीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पर फिनोल में. क्यूमीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल. अब हमें पता है कि जब क्यूमीन कन्वर्ट होता है फिनोल में तो क्या यूज होता है हमारा रिएजेंट? रिकॉल इट. व्हाट वाज द रिएजेंट यूज? दैट वाज O2 एंड H2OH पॉजिटिव. तो हमारा सेकंड के लिए क्या हो गया? ए ऑप्शन. अब सेकंड जो बी है हमारा, वहां पर क्या हो रहा है? इथेनोइक एसिड कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इथेनॉल में, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? थिंक अबाउट इट. यहाँ होगा हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. क्या होगा हमारा? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. तो कहा है हमारा नॉट दिस, नॉट दिस. सो दिस वन इज आर करेक्ट फॉर बी. सिमिलरली फॉर सी, यहाँ क्या हो रहा है? हमारा प्राइमरी एल्कोहल है बट कन्वर्ट किस में कर रहा है? सेकेंडरी एल्कोहल में. सेकेंड कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है. तो इसके लिए हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 इन हीटिंग. तो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो क्या हो गया इसके लिए? सी. फोर्थ आप जो देख रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर क्या है हमारा? बेंजीन कन्वर्ट करा है फिनोल में. अभी किसके प्रेजेंस में होता है? ओलियम. ओलियम के प्रेजेंस में होता है. व्हाट इज ओलियम? ओलियम इज योर H2SO4. पहले H2SO4 से ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद NaOH से ट्रीट करते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या? फिनोल बन जाता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी का क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, राइट? सो क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन? आफ्टर रिलेटिंग विद ऑल द ऑप्शंस हमारा फाइनल आंसर क्या दिख रहा है आपको? दैट इज ऑप्शन नंबर 4, राइट? नाउ सिमिलरली मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड डोंट पैनिक इफ सम क्वेश्चंस you see there it is wrong, but don't panic. I know you have cracked the exam and let's see about this question. What this reaction says, C2H6 को रिएक्ट कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरीनेशन हो रहा है तो X बन रहा है, X से Y बन रहा है. तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? What is your major product Z? What is your major product Z? So let's write the reaction. C2H6 on treatment with chlorine, chlorination is happening in the presence of sunlight. What will the product X? That will be replacement of one hydrogen from the chlorine. And after, when treating it with the ammonia NH3, there will be formation of Y. What it will be? C2H5NH2 amine group will be added over here, right? So this is your Y, this is your X. Now finally, what is happening here? It is getting treated with NaNO2 in the presence of HCl and H2O. So what you will see, when we treat amine with the NaNO2 and HCl, what as well as H2O, our final product becomes an alcohol. That would be C2H5OH. Right? So our correct option will be option number 2. Yeah? Yes. Moving ahead with our next question. देखो भाई ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बट अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है इतना. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपका Bi3 पॉजिटिव को डिटेक्ट किया है बाय अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ दिस. कैलकुलेट करना है क्या? pH निकालना है आपको, और आपको एक इक्वेशन दे रखी है इक्विलिब्रियम की, तो आपको क्या करना है? pH निकालना है. सो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन द ऑप्शन कि आपने क्या मार्क किया है इस क्वेश्चन में. आई वॉन्ट टू नो कि आपने इसमें क्या ऑप्शन मार्क किया है. So let's write the question solution of it over here. That would be, यहाँ पे क्या हो रहा है? Bi3 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन हमें इक्वेट करना है OH नेगेटिव के बराबर. ठीक है भाई. अब यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास? K की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 4 × 10⁻⁻10. अब हमारे पास ये X केयर की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 4 × 10⁻⁻10. अब हमारे पास सिमिलरली X की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट वुड बी 2 × 10⁻⁵, राइट? अब हमारा फॉर्मूला pH निकालना है, तो हमें एक और फॉर्मूला भी पता है. हमें क्या होता है भाई? व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट POH इज इक्वल्स टू -log X. वैल्यू पुट करेंगे, POH इज इक्वल्स टू -log
2 इंटू 10⁻⁻5 सॉल्व करेंगे POH is equals to minus 0.3102 into and minus 5, राइट. आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा. फिर क्या आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करोगे 4.699 वैल्यू किसकी आ गई आपकी, POH की. बट हमें निकालना क्या है, pH. तो pH को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं आप, pH is equals to 14 minus POH वैल्यू. 14 minus 4.699 क्या आ जाएगा आपका आंसर आफ्टर कैलकुलेशन, 9.301. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3, राइट. थोड़ा सा ट्रिकी था क्या, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए इफ इट वाज ट्रिकी फॉर यू. सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. दिस क्वेश्चन सेज दैट CO2 गैस को हमने पास किया कहाँ, ओवर हॉट कोक. व्हाट इज हॉट कोक, दैट इज कार्बन. अब उसके बाद में क्या बन रहा है वहां पर, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है. अब बोल रहे हैं कि आप इतना गैस पास किया था, दैट वाज इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2. तो टाइम t0 पर कितना था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब आपका कंसंट्रेशन कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब. एंड यहाँ पर कुछ टाइम बाद कितना अमाउंट बन गया भाई, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है. ठीक है, कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम CO2 का कितना कंसंट्रेशन रह गया, दैट इज 1 माइनस एक्स, है ना. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको कि आपको वॉल्यूम भी गिवन है, वो आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन एट STP दैट इज 1.4 डेसीमीटर क्यूब. तो आपको कंपोजिशन बताना है गैसियस मिक्सचर का. तो आपको टोटल वॉल्यूम क्या देख सकते हैं आप यहाँ से, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 1 माइनस एक्स प्लस 2x. ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस 2x. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स आ जाएगा आपका. और 1 प्लस एक्स को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए भाई, क्या क्या करेंगे आगे. अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, गिवन है, दैट इज 1.4. गिवन है कि नहीं गिवन है, बताओ. अब 1 प्लस एक्स टोटल वॉल्यूम गिवन है, क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम गिवन है, दैट इज 1.4. तो 1.4 किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स के. अब x कितना हो गया हमारा, 0.4 हो गया. अब हम देखेंगे कि भाई कितना कंपोजिशन होगा गैसियस मिक्सचर का. यहाँ पर कितना है, 1 माइनस एक्स. अब अगर हमें x पता चल गया तो हम इजीली बता सकते हैं CO2 और CO का कंसंट्रेशन. तो भाई इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स के लिए कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 1 माइनस 0.4, दैट वुड बी 0.6, है कि नहीं. और 2x के लिए हमारा x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.4 दैट वुड बी 0.8. निकला, देखो आंसर क्या है, 0.6 और 0.8. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, 0.4 नहीं होगा, 0.6 0.8. ओके, सही है भाई, चेक कर लेना. सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर क्या है भाई, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस हैं. ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत प्रैक्टिस किए थे. इसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कौन सा, कि आपको ये पता होना चाहिए 0 1 2 3. इसके लिए आप क्या लिखते हैं, S, इसके लिए L, इसके लिए P और इसके लिए D. बाकी सारा जो है N की वैल्यू वो सेम ही रहेगी, किसके लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है. तो रिलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका भाई, क्या आंसर आएगा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर, yes, option number 1 will be the correct option for this question. Yes, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको ये देखना है n की वैल्यू वही रहेगी और जो आपके पास l की वैल्यू है उसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ क्या है क्वेश्चन में कि बोला है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सटेंड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर क्या होगा, x और y बताना है आपको. अब हमें पता है जैसे हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो जाता है और क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है उसकी जगह. अब यहाँ बेंजीन में हमारे पास कितना हाइड्रोजन क्लोरीन दे रखा है, 6 क्लोरीन है. तो हाइड्रोजन भी कितने रिप्लेस होंगे, 6, राइट. तो 6 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 6
आपके पास क्लोरीन आ जाएंगे। कैसे? बेंजीन बनाइए। बेंजीन में हमारे पास हर जगह क्या है? हाइड्रोजन है। अब हमने जब 6 क्लोरीन दिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आफ्टर एनहाइड्रस AlCl3 एंड डार्क एनवायरमेंट, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास सारे जो ये हाइड्रोजन है, दे ऑल विल बी रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन, दे ऑल विल बी रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन। सिमिलरली दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? बेंजीन को 3 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ में रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, तो यहां भी क्या होगा? हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्लोरीन का विद हाइड्रोजन। 3Cl2 है तो यहाँ पर भी हमारे कितना रिप्लेस होंगे? कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बाय क्लोरीन? बट दैट वुड बी आल्सो 3, दैट विल बी आल्सो 3। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 3 क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड एंड बाकी सेम रहेंगे। तो हमारा क्या पूछा गया है? एक्स और वाई कितना होगा? कितना काउंट होगा क्लोरीन एटम्स का? एक्स एंड वाई। तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 एंड 3। तो देखिए ऑप्शन 6 एंड 6, नो, ऑल आर इनकरेक्ट। 6 एंड 3 will be our correct option. Now moving ahead with our next question. क्या बोले? इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस X एंड Z रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पे आपको बनाना है रिएक्शन में कि X और Z क्या होगा। रिएक्शन की हुई है कई बार ये वाली, so let's write this and see what are the X and Z in this reaction. लिखो CH3 CH2 CH2OH प्लस PCl5 रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है? CH3 CH2 CH2 Cl प्लस X। अब हमें पता है जिन भी रिएक्शन में हमने PCl5 के साथ में रिएक्शन की है, कौन सा चैप्टर का है बता दो जल्दी से बता दो। हेलो एल्केन्स और हेलोएरीन्स का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपने देखा था PCl5 यूज होता है तो क्या बनता है? POCl3 बनता है कि नहीं बनता? प्लस क्या बनना है यहाँ पर? HCl बनना है। तो हमारा X तो हमें समझ में आ रहा है क्या है? व्हाट इज X? दैट इज POCl3। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसको हमने क्या किया? KOH और हीट दिया। तो हमें पता है कि आप KOH से रिएक्ट करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो आपका क्या बन जाएगा? ये एल्कीन बनेगा भाई, CH2 बन जाएगा। अब उसके बाद फर्दर क्या हो रहा है? दिस is giving Y, so this is your Y, and after treating it with the HBr in the compound C6H5CO2 twice O2 से ट्रीट करेगा, हमारा Z बनेगा। Z हमारा क्या बनेगा? जैसे हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे मार्कोवनिकोव एडिशन वाला, तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Br, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया? Z। तो आप देखिए what are X and Z? That is POCl3 and CH3 CH2 CH2 Br, that is our Z. So what is the correct option over here? Look at the options. That would be option number 4, right? So option number 4 is our correct option. Moving ahead with our next question. क्या है ये क्वेश्चन? मैच लिस्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्या है? आपको कुछ ट्रांजिशन मेटल्स या फिर कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि कैटालिटिक रोल क्या हुआ। आपको कैसे लगता है, कैसा है क्वेश्चन? इजी है, टफ है? वेरी इजी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन इजी है या टफ है? वेरी इजी क्वेश्चन है। आप बताइए कि आप इसमें क्या मार्क करके आए हैं। यस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पहले? यस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। बताइए क्या ऑप्शन करके आए हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं आप। पहला जो आपका V2O5 है वो कहाँ यूज होता है भैया? हमारा कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज होता है कि नहीं होता है? कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज होता है V2O5। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO2 में यूज होता है, और ये कौन सा है? हमारा कॉन्टेक्ट प्रोसेस है। आयरन, ऑप्शन में देखिए आयरन, सॉरी, आयरन हमारा कब यूज होता है? हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया के फॉर्मेशन में यूज होता है कैटलिस्ट। यस, यूज होता है, दैट इज इन द हेबर्स प्रोसेस। PDCl2, PDCl2 हमारा कहाँ यूज होता है? PDCl2 हमारा यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, राइट। कौन सा प्रोसेस है ये? बेकर्स प्रोसेस है। इफ यू कैन रिकॉल,
उसके बाद दी है निकल कॉम्प्लेक्स। निकल कॉम्प्लेक्स हमारा पता है, हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट में भी यूज होता है इन द पॉलिमराइजेशन ऑफ एल्काइंस, राइट। तो इट इज ऑल्सो यूज इन जिगलर नाटा कैटलिस्ट एज वेल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? यस, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? हो गया ए, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट। अच्छा, तो हमारा आफ्टर द इवेल्युएशन ऑफ द ऑप्शन हमारा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, राइट? यस। मूविंग ahead with our next question. So I know you have marked this correct. So this is one announcement from GS Academy that we are starting our NEET Dropper batch from 15th of May. So for the next session, we are starting our classes from the 15th May. So those who want to avail, or you or your friends, those who want to avail for this batch, so they can contact on the given number which is written here, right? And let's continue with our solution of the questions. And don't panic for your result. And as per me, cutoff will be around more than 690 because the paper is not that tough. And you can see earlier, if we compare the earlier paper, that was also the same. There was some differences, but this paper is quite easy, which I have analyzed, and due to which I will say that the cutoff will be higher, little bit higher. So next question on your screen, that is identify the correct statement about ClF3 from the following options. हमने स्ट्रक्चर कितनी बार किया बता दो भाई? नो लाइज, राइट? ये वाला हमने क्वेश्चन किया है। क्लोरीन क्लोरीन है आपके पास, ClF3 बना रहा है। टी शेप स्ट्रक्चर है कि नहीं है? टी शेप स्ट्रक्चर है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स और बच गए? देयर आर 2 लोन पेयर्स मोर लेफ्ट, राइट? तो हमारे पास क्या हो गया? इट इज अ टी शेप स्ट्रक्चर विच इज हैविंग 2 लोन पेयर्स, राइट? तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें साफ दिख रहा है, क्या होगा? टी शेप ज्योमेट्री एज वेल एज 3, नो नॉट 3. So T shape that is having 2 lone pair, yes. Option number 2. Option number 2 will be correct. Moving ahead with the next question. Question number 55. भाई यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको EMF निकालना है। EMF निकालना है आपको, गिवन वैल्यूज है, इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा खासा, और आपको यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स SHE का कॉन्सेप्ट भी यूज करना है, जिसमें कि हमें क्या पता होता है कि स्टैंडर्ड EMF ऑफ द SHE is always 0, राइट? तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। क्या है फॉर्मूला हमारा EMF निकालने का? बताइए भाई। E is equals to E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग। अब यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है कि नहीं? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, तो PT हाफ H अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट? पढ़ा गए वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या करना है? बस वैल्यूज पुट करनी है। अब हमें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E नॉट कितना होता है? 0, और इस गिवन रिएक्शन में हमारा N कितना दिख रहा है आपको? 1. N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1. वैल्यूज पुट कर दो, दैट E इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग कंसंट्रेशन अंडर रूट 2 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻²। बस यही सॉल्व करना है। इफ यू हैव सॉल्व दिस तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। और आपने क्या आंसर मार्क किया है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने क्या आंसर इसका मार्क किया है, और आपको क्या लगता है आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल फाइंड, व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन? दैट वुड बी यस, दैट वुड बी माइनस 0.109 volt, right? So after solving this, you will get the value that is minus 0.019 volt. Moving ahead with our next question is on the screen. Match the following. ये क्वेश्चन तो किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, you know, because कितनी बार तो हमने क्वेश्चन की क्लास में डिस्कस किया था कि भाई ऑर्डर ऑफ की रिएक्शंस के लिए यूनिट रेट कांस्टेंट की कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, राइट? और थोड़ा सा इसी वे से ही कंफ्यूज कर सकते कि मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ लिया कर थोड़ा कंफ्यूज कर दे, बट नॉट दैट कंफ्यूजिंग। सिंपल दिख रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है भाई आपका पर सेकेंड है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो जल्दी से बता दो क्या ऑप्शन करके आए उस पे। यस, किसी ने सिली मिस्टेक तो नहीं की है इसमें, राइट? तो आपको दिख रहा है यहाँ पर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने बता ही दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। यस, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यस थर्ड हो जाएगा आपका। सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका क्या हो जाएगा भाई, पर मोल लीटर पर सेकेंड। और लास्ट वाला किसके लिए हो गया, डी के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। इजी था, यस। तो कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द स्पिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। ये वाले क्वेश्चन मैंने कितनी बार बोला था क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन में कि इस तरह से हमेशा पूछता है आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैसे निकालोगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो इसमें ध्यान में रखना था, बाकी कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट n प्लस 2। दिस इज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। बाकी और इस क्वेश्चन में और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा रखे हैं, दैट इज 3d2, राइट। सो दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दोगे 2 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 का कितना वैल्यू होता है, बस वो आपको पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, अंडर रूट 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2.84। क्या हो जाएगा आपका 2.84 मोल मैग्नेट्रॉन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है यहाँ पर, टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग लाइक रिएक्शन सीक्वेंस। अब आपको बताना है कि कौन सा सुटेबल मेथड यूज होगा यहाँ पर टू सेपरेट एक्स एंड वाई। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस लगेगा। यहाँ पर यूज हो रहा है एनहाइड्रस AlCl3 और ये होता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपका ये यूज होता है। और हमने पता था, हमें पढ़ा भी है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक्स और वाई कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 3, राइट। क्या हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, अ बल्ब इज रेटेड एट 150 वॉट कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इनटू द लाइट। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको एनर्जी भी दे रखी है फोटोन की, 1 फोटोन की एनर्जी दे रखी है और आपको बताना है कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने एमिट होंगे पर सेकेंड। इजी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या निकालना है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है आपको यहाँ पर। और एन नंबर ऑफ फोटोन्स को निकालने के लिए क्या लिखोगे, फॉर्मूला यूसेज पावर अपॉन द एनर्जी पर फोटोन, ठीक है। एनर्जी एक फोटोन की कितनी है। अब यूसेज पावर को निकालने के लिए यहाँ पर पावर 150 वॉट दे रखा है, बट उसका कितना है 8% है। अब 8% हमें 150 वॉट का निकालना पड़ेगा यूसेज पावर निकालने के लिए। तो 8% निकालेंगे हम इसका, तो काटेंगे कितना आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा। तो 12 हमारा क्या आ गया, यूसेज पावर आ गया। यहां से हमने जो वॉट पावर वॉट दे रखा था, कब बोल रहा है कि कन्वर्ट कर दिया 8%, तो मतलब 8% 150 का हमारा कितना आ गया, यूसेज पावर आ गया। अब हमें और क्या चाहिए, एनर्जी पर फोटोन। क्या क्वेश्चन में गिवन है, यस क्वेश्चन में गिवन है एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज 4.42 इंटू 10⁻⁻19। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाय 4.42 इंटू 10⁻⁻19 और हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स, राइट। इजी था कि नहीं था ये क्वेश्चन, बताइए भाई। क्वेश्चन कैसा लगा आपको ये वाला, इजी था टफ था, आपने क्या मार्क किया इसमें। दैट इज योर कितना आ रहा है, 2.71 आ रहा है, 2.72 आ रहा है, 2.71 आएगा क्योंकि यहाँ पर तो क्या 7.2 है। तो 2.71 इंटू 10⁻19 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो, एंड डोंट पैनिक अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो भी गए थे, ठीक है। कीप द स्पिरिट अलाइव इन यू। नाउ मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, जल्दी से बता दो। और एक और बार हम अनाउंस कर ही देते हैं कि भाई हमारा नया न्यू ड्रॉपर बैच हमारा लॉन्च होने जा रहा है फ्रॉम द PSMGS अकेडमी, जो कि स्टार्ट होगा 15th of May। एंड फॉर द एडमिशंस यू कैन ask your friends and you and
your friends and discuss with your parents and call us for this given number for getting admission. And the complete team is all ready for your preparation for the next NEET session. Yeah, so moving ahead with our question. अब क्वेश्चन 60 बोल रहा है कि भाई टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि सॉल्ट है और कुछ ड्रॉप्स H2SO4 के हैं, ऐड किए गए हैं. विच गेव कलरलेस वेपर्स हैविंग द स्मेल ऑफ विनेगर. यही तो है कीवर्ड. बोला था मैंने क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ो. स्मेल ऑफ विनेगर आ रही है तो मतलब स्मेल ऑफ विनेगर किसकी वजह से आती है, पढ़ा था. दैट इज एसिटेट आयन. एसिटेट आयन की वजह से आती है. आगे भी पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन तो यहीं से हो जाना चाहिए था आपका. आगे बोला ना वेपर्स टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड फ्रॉम द फॉलोइंग. तो अभी हमने बता ही दिया कि भाई जो आपका स्मेल ऑफ विनेगर है वो किसकी वजह से है, एसिटेट आयन की वजह से. तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, एसिटेट आयन कैसे हो जाएगा, CH3COOH. जब डिसोशिएट होगा आयंस में तो बन जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. इसी एसिटेट आयन की वजह से क्या है, स्मेल ऑफ विनेगर आ रही है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आर एसिटेट. फाइन. नाउ मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको बताना है कि रिएजेंट्स सिलेक्ट करने हैं जो यूज होते हैं रिडक्शन में. किसको, नाइट्राइल्स को प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स इन ऑप्शंस में से यूज होते हैं, ABCDE. तो देखो भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H2O, दिस इज अ वेरी गुड रिडक्शन. यू नो ये रिडक्शन एजेंट बहुत अच्छा है, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा है. तो डेफिनेटली ये तो यूज होगा ही फॉर दिस. सो दिस कैन बी डन. आप बोल रहे हैं टिन एंड HCl, ये कहाँ पे पड़ा था, स्टेनलेस क्लोराइड. कौन सी रिएक्शन थी, स्टेफेन रिएक्शन थी कि नहीं, तो ये यहाँ पर नहीं यूज होगा. तीसरा क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट प्रेजेंट है, तो नहीं भाई ये भी यूज नहीं होता है. कब, जब मैं नाइट्राइल से प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करना है. सोडियम एंड C2H5OH, यस रिएक्शन की थी हमने वाली, तो ये भी हमारा यूज होता है. एंड ब्रोमीन एंड एक्वस NaOH, क्या ये यूज होता है हमारा, यस ये भी हमने पढ़ा था कि ये रिएजेंट भी हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमीन में यूज होता है. तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट भाई, B और C नहीं है. कौन कौन से हैं, A, D, E. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा A, D and E. थोड़ा मिसप्रिंट है ऑप्शन, ये लास्ट वाला A, B, D, E है शायद. तो लेट्स सी.